हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि देश चलाने के लिए क्या जरूरी है? फाइलें या फॉर्मूले? यानी क्या चाहिए हमें, ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स? आज हम समझेंगे ब्यूरोक्रेसी वर्सेस टेक्नोक्रेसी, एक ऐसा फर्क जो सिर्फ शासन नहीं, सोच का तरीका भी बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्यूरोक्रेसी से। दोस्तों, ये शब्द बना है ब्यूरो यानी दफ्तर और क्रेसी यानी शासन से। मतलब दफ्तर का शासन या कहिए अफसरों का राज। यहाँ फैसले लिए जाते हैं नियम, अनुभव और प्रक्रियाओं के आधार पर। जैसे हमारे देश के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो फाइलों, नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं के जरिए देश को चलाते हैं। इस सिस्टम की खूबी है अनुशासन और स्थिरता, पर इसकी कमजोरी है धीमी गति और बहुत कम नवाचार। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे सिस्टम चल तो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं टेक्नोक्रेसी पर। यहाँ बात है जानकारों की, नवाचार की और तकनीकी बुद्धिमत्ता की। यह शासन है एक्सपर्ट्स का। मतलब फैसले वो लें जो जानते हैं, न कि सिर्फ चलाते हैं। जैसे अगर देश की एनर्जी पॉलिसी इंजीनियर और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट मिलकर बनाएं, या एआई रेगुलेशन डेटा साइंटिस्ट तय करें, तो दोस्तों वो होगा एक टेक्नोक्रेटिक सिस्टम। यह व्यवस्था तेज, तार्किक और भविष्य दृष्टि वाली होती है, जो भावना से नहीं, ज्ञान से चलती है। तो दोस्तों फर्क साफ है। ब्यूरोक्रेसी रूल बाय ऑफिशियल्स, जहां अनुभव और प्रक्रिया पर आधारित शासन देखा जाता है। टेक्नोक्रेसी रूल बाय एक्सपर्ट्स, यानी ज्ञान और तकनीक पर आधारित शासन। ब्यूरोक्रेसी कहती है नियमों से देश चलता है, टेक्नोक्रेसी कहती है नवाचार से देश चलता है। अब सवाल यह है कि हमें चाहिए फाइलों का शासन या फॉर्मूलों का शासन? शायद दोनों का संगम ही असली समाधान है, जहां ब्यूरोक्रेसी की स्थिरता और टेक्नोक्रेसी की समझदारी मिलकर एक सशक्त और आधुनिक समाज की नींव रखें। तो दोस्तों अगली बार जब कोई आपसे कहे सिस्टम में सुधार चाहिए, तो मुस्कुराकर पूछिए कौन सा सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक या टेक्नोक्रेटिक। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक फर्क जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्क जानना ही समझ का पहला कदम है। नमस्कार, जय हिंद।